नमाजी गुमराह हो सकता है, रोजेदार गुमराह हो सकता है, हाजी गुमराह हो सकता है, उमरा करने वाला गुमराह हो सकता है, हाफिज कुरान भी गुमराह हो सकता है, हाजा मुशरक नजस अकीदा बातिल, आलिम दीन भी गुमराह हो सकता है, मुफ्ती भी गुमराह हो सकता है। मगर अगर कोई मुसलमान दरगाह वाला हो गया, दरगाह वाले का ईमान नहीं बिगाड़ सकते। और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो क़यामत तक उसे जवाब न दे सके और उनको उनके पुकारने ही की खबर न हो। बुतों से तुझे उम्मीदें, बुतों से तुझे उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। बता तो सही और काफरी क्या है। जनाब आज आपके लिए लेकर हाजिर हैं 2025 के ताजा तरीन मन गढ़त किस्से उर्फ कहानी शरीफ। जरा मुलाहिजा फरमाएं। शहबाज कलंदर आगे बढ़े और तेल के कड़ाहों में छलांग लगा दी। तेल के कड़ाहों में छलांग लगा दी। अब किताबों की रवायत है, कोई कहती 2.5 महीने, कोई कहती 1.5 साल, जिसने ज्यादा लिखा उसने कहा 13 साल। तेल के कड़ाहों में गरम रहे और वहीं पे मगर रहे। आखिर शाह जमाल मुजर्रद ने कहा निकला, अब तू लाल हो गया है। झूठ है तुम, क्या तुम झूठ है। ये कहानी शरीफ सुनाई जा रही है कि यहाँ शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ने मोती फेंके थे और आज भी अगर किसी को वो मोती मिल जाता है तो अल्लाह उसे औलाद देता है। इसलिए लोग यहाँ इस मट्टी में मोती तलाश करते हैं। जिसके घर में औलाद नहीं होती, जो हजरत शहबाज कलंदर सरकार के लाल बाग में आता है, इधर से वो लाल मिलते हैं, इधर से वो मोती मिलते हैं जो अपने सरकार ने गुस्से में आगे फेंके थे। माशाल्लाह ये वो ज़ियारत है, माशाल्लाह ये वो नज़ारा है जिसके घर में औलाद नहीं होती। मालिक पैंतर पाक इधर से वो लाल लेके जाता है, मालिक पैंतर पाक उसको लाल ही अता करता है। लेकिन हैरानगी की बात है कि ये खुसर याद टिवाना किस लिए मोती ढूंढ रहा है। आपकी यही कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। जरा ये अगली वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। बताया जा रहा है कि सरकार शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ने एक खुसरे हिजड़े को भी औलाद से नवाजा था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आई हूँ अजमेर हिजड़ी अम्मा की मजार पे और इस मजार की एक खासियत है, ख्वाजा गरीब नवाज ने इस अम्मा को औलाद दी थी। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। हालांकि ये किस्सा है, कहानी है जिसको फराडी मुरीदों ने शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह की तरफ मंसूब करके अपनी एक दुकानदारी चलाई हुई है। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल हकीकत है। छत हमने 3 दफा कोशिश की है, जंगला बचा हुआ है पर ऊपर देख लें, ठीक है ना, छत नहीं खड़ती। 3 दफा कोशिश की है, रात को डाल के जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं। मगर क्यों? इस मज़ार के बारे में कहा जाता है कि इस मज़ार को फरिश्तों ने तमीर किया। सब झूठ है, सब बकवास है। और एक रात में इस मज़ार को मुकम्मल किया गया। इनकी एटी भी चाह के बाहर नहीं पाई सकते, इनके लकड़ इतने इस्तेमाल कर सकते, बाल सकते हो, पैर नहीं बचा सकते। जोड़ा बाहर चाह के वैसे अकीद ने भी ना हो। अब जरा ये सुने, जनाब अरशाद फरमा रहे हैं कि मौलाना इलियास कादरी साहब के वालिद मोहतरम जब शौक से कसीदा गौसिया पढ़ते थे तो आपकी 4 पाई हवा में उड़ने लग जाती थी। अमीर अहले सुन्नत आपके वालिद गिरामी कदर के बारे में आपके खालू जान कहते हैं कि आप हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके दीवाने भी थे और कसीदा गौसिया के आमिल थे। फरमाते हैं कि जब शौक और मोहब्बत के गलबे से पढ़ते थे, कभी कभार ऐसा होता था कि 4 पाई जिस पर बैठे होते थे मोहतरम हाजी अब्दुल रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो आपके वालिद गिरामी हैं, वो हवा में उड़ने लग जाती थी। बतौर करामत वो हवा में उड़ने लग जाती थी। यानी हुजूर गौस पाक से आपको ऐसी मोहब्बत। अब बंदा पूछे कि कसीदा गौसिया की शान ज्यादा है या कुरान पाक की शान ज्यादा है? क्या तारीख में कोई ऐसा वाकया मिलता है कि कोई अल्लाह का नेक बंदा कुरान की तिलावत करता तो उसकी 4 पाई या वो खुद हवा में उड़ने लग जाता? हजरत ताज शाह बाबा अलैहिर्रहमा की दरगाह है, यहाँ आज भी एक जिंदा करामत मौजूद है। लोग आपके आस्थाने पर अपने मुकदमे लेकर आते हैं और आप बड़े अनोखे अंदाज में उनका फैसला फरमाते हैं। जैसे कि अगर किसी मकान या दुकान में चोरी हो गई और उसे किसी पर शक है तो वो उसे लेकर दरगाह पर आते हैं। यहाँ पर तार से बनी हुई बेड़ी है जिसको खादिम के जरिए उस शख्स के पैरों में पहनाई जाती है जिस पर शक हो। फिर हजरत के मजार पर उस मामले को पेश किया जाता है। जिसे बेड़ी पहनाई गई वो शख्स दरगाह के सहन में कुछ कदम चलता है। अगर वो बेगुनाह है तो चलने के दौरान वो तार की बेड़ी अपने आप ही टूटकर निकल जाती है, और अगर वो मुजरिम है तो लाख कोशिश कर ले लेकिन उसके पैर से वो बेड़ी नहीं टूटती। अब जरा इस छड़वी मुल्ला की कहानी शरीफ सुने। सिलसिले बदलने वाले वो हैं जिन्हें पीर पे यकीन नहीं होता। हमें तो इतना यकीन है कि मेरे मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा 70 मरतबा अल्लाह ने मुझसे वादा किया, अब्दुल कादिर जो तेरे मुरीद है मैंने सबको बख्श दिया।
अब बंदा इस छडवी मुल्ला से पूछे कि ये अल्लाह पाक ने अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह से कहाँ वादा किया है कि अब्दुल कादिर जिलानी पर कोई वही नाजिल हुई थी। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह जुल जलाल कुरान पाक में फरमाता है कि तुम्हें क्या हो गया है, कैसी तजवीजें करते हो, क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें ये पढ़ते हो कि जो चीज तुम पसंद करोगे वही तुमको जरूर मिलेगी। अल्लाह ने मुझसे वादा किया कि पीर जिलानी के नाम पर ऐसी ऐसी कहानियां और ऐसे ऐसे किस्से तुमने मशहूर कर रखे हैं कि मैं यकीन से कहता हूं कि अगर आज पीर जिलानी जिंदा होते सबसे पहले जूते तुम्हें वही मारते। अब जरा ये कहानी शरीफ सुने, ये आपको पहले भी एक वीडियो में सुना चुके हैं लेकिन ये है काफी इंटरेस्टिंग। मौलाना साहब कहते हैं कि सारी भैंसें मर गई, सिर्फ एक संडा बचा था, तो बाबा जी के हुक्म पर संडे ने भी दूध दिया। तो आप दूध पिया करते थे, दूध पिया करते थे, तो उस जो गुजर ने पूछा था कि आप क्या पियेंगे, आपने फरमाया मैं दूध पीऊंगा। तो जो भैंस उसकी दूध देती थी वो जब दूध देता बाबा जी को तो वो मर जाती। दूसरी थी उसका भी दूध जब उसने बाबा जी को दिया वो भी मर गई। सारी भैंसें जब उसके खत्म हो गई तो बाबा जी ने आपसे उससे कहा भी दूध नहीं लेकर है। उसने कहा जी भैंसें तो सारी मर गई, मैं क्या करूं। तो आपने फरमाया अब तेरे पास क्या है। उसने कहा जी मेरे पास तो एक संडा है। तो आपने फरमाया जाओ उसको बोलो वही दूध दे देगा। बाबा जी की ये भी करामत थी, उस संडे ने दूध दिया, वो भी मर गया। लेकिन सोचने की बात है कि आखिर संडे ने दूध दिया कहां से। मेरे लिए है जो दोज़ख विच वड़ जाणगे और तुहानू ते मैनू जे अल्लाह ना करे असीं दोज़ख विच जावां, आखो आमीन। ते जे कोई इन्हां नूं मनण मनाण वाला टुर गया, बल्कि मनण मनाण दूर दी गल है, इन्हां नाल उठण बहण वाला ओ उठण बहना भी दूर दी गल है, किसे कदे इन्हां नाल खड़ो के नमाज पढ़ लई ते ओनू भी दोज़ख विच नहीं रहण देणगे। अजे मैं सरकार दी गल ना पिया करदा, अजे ते मैं गल जाता दी करदा पिया। सरकार ते अजे वराउल 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 पीरा जहन्नम में वड़ जाना। ठीक है माशाअल्लाह, पीरा दी इज्जत ठीक की जे। इन्ना अंदर वड़ जाना ते चुन चुन के अपने मुरीदां नूं कढ के ले आना। मौलाना खाला जी दा वाड़ा नहीं, मौलाना खाला जी दा वाड़ा नहीं। वहां काप हजरत ईसा से जब पूछेंगे अल्लाह अहंता कुल्ता लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मिया इलाहैन मिन दूनिल्लाह, ये ईसाई खड़े हैं, ये कहते हैं कि हमें हजरत ईसा कह के गए थे मुझे और मेरी मां को माबूद बनाना, तुमने कहा था। हजरत ईसा के जिस्म पे रोंगटे खड़े, कपकपी तारी रहे। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा 500 साल तक कपकपी तारी रहे। फिर वो जवाब शुरू करेंगे सुबहानक मा यकूनु ली अन अकूला मा लैसा ली बिहक इन कुन्तु कुल्तुहु फक़द अलिमता तालमु मा फी नफ्सी वला आलमु मा फी। ऐसे नहीं है पीरा के जहन्नम में बढ़ जाना। ये वो इस्लाम है जिसको सूफिया ने फैलाया, जिसके अंदर अल्लाह की तौहीद नहीं है। अहले ईमान प्यारे नबी के दौर में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद असहाब रसूलुल्लाह के दौर में किसी कब्र को पुख्ता बना के किसी सहाबी रसूल ने ना उसका तवाफ किया, ना वहां पे कपड़े टांगे, ना वहां पे सबज चादरियां चढ़ाई। अरे आप तो पूजने के लिए औरों को ढूंढते हैं, मुझे बताइए सैयदना अमीर हमजा से प्यारी कब्र किसकी होगी, जिसको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मेरा चचा ये हमजा ये सैयदुल शुहदा है। क़यामत तक अल्लाह के लिए जितने मारे जाएंगे शहीद होंगे, सारे शहीदों की सरदारी में आज अपने चचा हमजा के सर पे वो ताज सजा रहा हूं। क्या सैयदना अमीर हमजा की कब्र पुख्ता हुई? क्या चादर चढ़ी? क्या दिए जले? क्या वहां पे कोई सबज टहनियां लगी? क्या हुआ? ये है दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।